सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। साथियों, ईएमआरएस एग्जामिनेशन और जीआईसी लेक्चरर एग्जामिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम लोग आज डिटेल स्टडी करेंगे कि आखिरकार इन क्वेश्चंस का आंसर आपको किस तरीके से मिल पाएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन पर हम आज चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, यानी कि अगर ईएमआरएस जीआईसी लेक्चरर में आपका ये क्वेश्चन आता है कि आखिरकार क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक होता है एसिटिक एसिड से क्यों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको 100% नंबर यहां पर मिलने वाले हैं। तो आखिरकार इसके आंसर में क्या लिखना चाहिए, इस पर हमारी आज पूरी चर्चा आपके साथ में होगी। तो चलिए हम लोग आंसर इसका डिस्कशन करते हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड मोर एसिडिक है, तो सबसे पहले हम क्लोरो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड, यानी Cl CH2 COOH, ये हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड। अब यहां पर दूसरा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है यहां पर एसिटिक एसिड का, यानी कि ये हो गया CH3 COOH। अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को हम लोग जरा कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने के बाद आपको बताते हैं कि आखिरकार एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए। देखो, क्लोरो एसिटिक एसिड को अगर हम ओपन करके लिखते हैं साथियों, तो फिर यहां पर आपको दिखाई देगा कि क्लोरीन ग्रुप जो होता है वो इस ऑक्सीजन एटम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और जब ये खींचने की कोशिश करेगा तो यहां पर -I इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां पर मुझे लिख देना है -I इफेक्ट। इस बात का ध्यान दीजिए। और अगर हम लोग एसिटिक एसिड को लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड में आपको दिखाई दे रहा है यहां पर ये CH3, ये +I ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी +I इफेक्ट यहां पर नोटिस किया जा रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां बताएंगे हम आपको कि आखिरकार इनमें आगे लिखना क्या है। यहां पर आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इन क्लोरो एसिटिक एसिड, यहां पर मैं लिख देता हूं क्लोरो इन क्लोरो एसिटिक इन क्लोरो एसिटिक एसिड इन क्लोरो एसिटिक एसिड माइनस आई इफेक्ट इज इज प्रेजेंट। ठीक है, सो इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस। सो यहां लिख दीजिए, सो रिलीजेस इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस इजिली H पॉजिटिव आयंस इजिली। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां देखो कैसे रिलीज करता है, तो यहां पर Cl CH2 और COOH लिख दीजिए। रिएक्शन को आगे दिखा दीजिए, यहां पर Cl CH2 COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन, यहां पर ये नोटिस कर दीजिए। तो जो -I इफेक्ट है उसमें जो है वो H पॉजिटिव आसानी से रिलीज होगा, जबकि एसिटिक एसिड में लिखना, यहां पर इन एसिटिक एसिड, यहां पर लिख देते हैं इन एसिटिक एसिड H पॉजिटिव आयन डज नॉट रिलीज इजिली। इस बात का रिलीज तो होगा लेकिन आसानी से नहीं होगा। H पॉजिटिव आयन डज नॉट, यहां पर लिख दिया डज नॉट रिलीज इजिली, यहां पर डज नॉट रिलीज इजिली ड्यू टू +I इफेक्ट। अब ये +I इफेक्ट जो है वो किसके कारण है, वो CH3 के कारण है। तो यहां पर ये दिखा दीजिए कि ये CH3 है, ये सपोर्ट कर रहा है, और यहां पर H पॉजिटिव आयन बहुत जल्दी रिलीज नहीं होगा, तो अवेलेबिलिटी भी जो होगी वो आपकी लेस हो जाएगी। तो यहां पर H पॉजिटिव आयन लेस मिलेंगे, और यहां पर H पॉजिटिव आयन जो है वो आपको मोर मिलेंगे। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके नीचे आप लिख सकते हो दैट्स व्हाई क्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन इसी का जो दूसरा है, यानी एक्सप्लेनेशन में अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो मैं एक्सप्लेन की बात करूंगा, और एक्सप्लेनेशन में चले जाइए तो यहां मैं क्वेश्चन डाल देता हूं। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन यहां पर दिख रहा है। इसी के बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या कह रहा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको भी आपको नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एग्जामिनेशन में आता है और हमने विशेषकर आपके लिए ही सेलेक्ट किया है ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन परेशान सभी को कर जाता है। तो जितने भी साथी हैं वो इस बात का ध्यान दें, ये हमने क्वेश्चंस कुछ स्पेशल जो है यूज कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ साथियों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी है बहुत ही अच्छा सुपर क्वेश्चन है कि वाई, यहाँ देख लीजिए, वाई फिनॉल इज, यहाँ देखते हैं वाई फिनॉल इज, वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक, मोर एसिडिक देन इथेनॉल, यानी फिनॉल इथेनॉल से ज्यादा एसिडिक क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आंसर को लिखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि इसका परफेक्ट आंसर हम लिखवाएं जो आप एग्जामिनेशन में प्रयोग करके आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इस पर हम लोग पूरा डिस्कशन करते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहला काम, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि केमिस्ट्री रिएक्शन से बोलती है, केमिस्ट्री थ्योरी से नहीं बोलती है। केमिस्ट्री सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी कि आखिरकार हमें क्या लिखना है, तब आपको नंबर मिल पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारे पास में है फिनॉल। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई साहब ये फिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू, यहाँ पर बोला गया है इथेनॉल के कंपेयर में। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि फिनॉल क्यों है। तो फिनॉल जब यहाँ पर दिखाना पड़ेगा हमें कि फिनॉल जब आपका आयोनाइज होगा, यानी इसका जब हम लोग डिसोसिएशन जो आयनाइजेशन कराते हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन बनेगा और फिनॉक्साइड आयन के साथ में यहाँ पर बनेगा H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि जो यहाँ फिनॉक्साइड आयन है, ध्यान दीजिए, जो फिनॉक्साइड आयन आपको दिखाई दे रहा है, ये फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फिनॉक्साइड आयन बनाइएगा। फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करा दीजिए। तो नेक्स्ट पहला स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह बॉन्ड बाहर आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो ये कंडीशन बन जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो फिर ये कंडीशन तैयार हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे चल लेते हैं तो आगे में कंडीशन ये पैदा हो जाएगी कि यहाँ ये हो गया, यहाँ ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड O हो गया। तो इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें ये क्या पता लग रहा है, फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें इस बात को कि फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम दीज, या ऐसे कर लो, ऐसे कर लो यहाँ पर, ठीक है ना। फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय, फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है। सो H positive ions remain in solution, for long time, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन है वो सॉल्यूशन में लंबे समय तक रहेंगे, विच इंक्रीजेस एसिडिक नेचर, यहां पर लिख देना विच इंक्रीजेस एसिडिक नेचर, जो इसका एसिडिक नेचर क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे चल लेते हैं और आगे बढ़ के आपको यहीं पर बताते हैं कि अगर हम लोग देखें C2H5OH का केस, तो C2H5OH जो है वो टूटेगा इथॉक्साइड आयन में और H पॉजिटिव आयन में टूट जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग इथॉक्साइड आयन को देखेंगे, ये इथॉक्साइड आयन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज नहीं होता। तो यहीं पर लिख दीजिए नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, यानी कि ये रेजोनेंस के द्वारा
स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। इसी वजह से ये कम एसिडिक है और जबकि फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको जीआईसी लेक्चरर की प्रिपरेशन करनी है, जीआईसी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, जीआईसी मेंस एग्जामिनेशन हो और या फिर ईएमआरएस का टियर 2 एग्जामिनेशन हो, तो आपको हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हम इस चैनल पर अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करा रहे हैं यहाँ पर, और आप हमारे साथ में जुड़िए। हम आपको परफेक्ट यहाँ पर आंसर्स देंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन। ये पूरा चैनल अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। थैंक यू।